कि आप सही तरह से जिस्म को ढकें। तो जिस्म को ढकना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कपड़ों के ऊपर कपड़े और कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन लें और तपती धूप में आप सिंथेटिक कपड़ा पहन के आप मर जाएं या बेहोश हो जाएं। हमारे साथ अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं, शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, निगत अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं और तरन्नुम जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा आपको दिख रहा होगा कि इन चारों महिलाओं में से चारों मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने भी कोई हिजाब नहीं पहना है। तो वो खुद ही जवाब देंगी कि क्यों नहीं पहना है। और एक चीज आपको यह भी बता दूं कि कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी यह माना है कि एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। गजब बेइज्जती है। नुमानी साहब, मैं पहले आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ ईरान में हिजाब जलाया जा रहा है, दूसरी तरफ हिजाब के नाम पर हिंदुस्तान जलाने की कोशिश होती है। इस्लाम में क्या हिजाब इस्लाम का पार्ट है? और ये जो चार महिलाएं बिना हिजाब के बैठी हैं, इनमें आपको क्या दिक्कत नजर आती है? तो ये जो है इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन वो ऐसा हिस्सा नहीं है कि अगर इसको कोई व्यवहार में नहीं लाता है तो इस्लाम से वो व्यक्ति जो है बाहर हो जाएगा। मतलब ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। जैसे सिखों में पगड़ी एसेंशियल पार्ट है उनके धर्म का, वैसे इस्लाम के अंदर ये एसेंशियल पार्ट नहीं। भाई, आपके वकील ने कोर्ट में कहा है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। वो आएगा कि तो वो मैं ये कह रहा हूं सर, जो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, किसी की मर्जी पर है। जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन मर्जी पर है। लेकिन ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। हाँ, बाहर नहीं होगा। तो स्कूल के अंदर हम पहन के ही जाएंगे, इसकी जिद क्यों है और इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्यों? मैं ये कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट में फिर क्यों लड़ रहे हैं अगर एसेंशियल नहीं है तो? नहीं, वो जरूरी है। वो सर जरूरी है या फिर लेकिन वो विचार का हिस्सा नहीं है कि अगर वो नहीं, मुझे एक बार मन बना के बताइए, जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी वो होता है सर कि जिसको आप छोड़ेंगे तो फिर आप इस्लाम को जो है नहीं मान रहे ढंग से। नहीं, वो ढंग से नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो मानने में जो है उसका जो है वो बिल्कुल जो है वो उसका सबसे नीचे का हिस्सा, निम्न स्तर का हिस्सा। नहीं, वो ढंग से नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो मानने में जो है उसका जो है वो बिल्कुल जो है वो उसका सबसे नीचे का हिस्सा, निम्न स्तर का हिस्सा। अरे कहना क्या चाहते हो? है वो। तो उसको नहीं मानने पर कोई गैर इस्लामिक हो जाता है? नहीं, गैर इस्लामी, लेकिन इस्लाम से बाहर नहीं होगा। वो बाहर नहीं होगा, लेकिन इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। तो ये चार महिलाएं गैर इस्लाम के खिलाफ हैं। ये इनका व्यक्तिगत मामला है। तो व्यक्तिगत मामला है, तो व्यक्तिगत मामला स्कूल पे क्यों थोपना सर? नहीं, मैं कहता हूं अगर वो जो है जो पढ़ने के लिए जा रही है, अगर वो उस पर अमल नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई उसको व्यवहार में लाना चाहती है। अरे तो लाना चाहती तो घर में लाएगी। मुझे ये बताइए, दोनों नहीं रोक सकते हैं अगर वो नहीं। अरे भाई, तो घर में लाइएगा ना सर, आप स्कूल में थोड़े लाइएगा। आप यहाँ क्या पहन के आएंगे मैंने थोड़ी डिसाइड किया। लेकिन अरे भाई, लेकिन कपड़े पहन के आएंगे ये तो डिसाइड करेंगे ना। आप कहेंगे मैं स्टूडियो में जो है हाफ पैंट में आऊंगा, मैं नहीं आने दूंगा हाफ पैंट में आपको। नहीं, वो आएगा क्यों? नहीं तो भाई मैं कह रहा हूं क्यों आएगा, स्कूल में नहीं आएगा। अंबर जैदी जी, मुझे ये बताइए, एक तो आप लोग इस्लाम फॉलो करती हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं हिजाब पहना है, पहली बात। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं अब जरूरी पार्ट है, लेकिन वहां उसकी मर्जी चलनी चाहिए अगर उसको स्कूल जाना है तो। देखिए, मौलाना साहब ने सूरह अज़ाब की 59 आयत की बात की और सूरह नूर की बात की। जो 59 आयत की बात कर रहे हैं उसमें कहा गया है, ये आयत आई थी कि उसमें ये था कि ए पैगंबर कह दो अपनी बेटियों से और पत्नियों से कि वो अपने सर को ढका करे। कुरान उससे पहले खिमर जिस खिमर की बात कर रहे थे, जिलबाब पहना करती थी महिलाएं, जिसमें महिलाओं का जो जिस्म था पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ अक्सर हादसे पेश आते थे। और उसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई कि आप सही तरह से जिस्म को ढकें। तो जिस्म को ढकना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कपड़ों के ऊपर कपड़े और कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन लें और तपती धूप में आप सिंथेटिक कपड़ा पहन के आप मर जाएं या बेहोश हो जाएं। तो ये एक चीज़ है। और इससे पहले भी ये इस्लाम का नहीं है, अन्य धर्मों में अगर हम बात करें, यहूदियों में भी, क्रिश्चियंस में भी इस तरह की प्रैक्टिस पाई जाती है। हालांकि समय के साथ साथ बदलाव हुए हैं। और हम इजिप्ट की अगर हम सभ्यता में जाते हैं तो उस समय भी महिलाएं, जो अमीर और एक बड़े स्तर की महिलाएं होती थी, वो जब बाहर या मार्केट में या कहीं जाती थी तो वो अपने सर को और अपने चेहरे को थोड़े इस तरह से ढक लेती थी, ताकि एक फैशन सिंबल और एक स्टेटस सिंबल होता था, ताकि कोई चोर डाकू जो होते थे वो उन पर हमला नहीं करते थे। उससे पता चल जाता था कि एक अमीर महिला है, इसको हम हमला नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इस पूरी प्रैक्टिस को एक मैंडेटरी प्रैक्टिस बना दिया गया। आप ये कह रही हैं कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए था। हाँ, उनको दबाने के लिए, उनको आज के जमाने में पीछे खींच के ले जाने के लिए ये नहीं था। मुझे ये बताइए, एक एक रिएक्शन मैं सबका ले लूं, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। निगत अब्बास, इनको माइक पास कर दीजिए। निगत जी, आप तो पैंट में हैं, आप तो कोट में हैं, आप तो बिल्कुल ही गैर इस्लामिक हो जानी चाहिए। आप ये क्या पाप कर रही हैं, मुझे ये बताइए।
और क्यों कर रही हैं? सुशांत जी, मुझे तो आज सोचकर हैरत हो रही है कि आज हमारे पैनल पर मेरे को पैनलिस्ट बैठे हैं, बड़े ही मौलवी हैं, बहुत बड़े हैं, मुसलमानों के जानकार हैं, लेकिन आज एक भी बार इन्होंने ये नहीं कहा कि महसा के साथ जो हुआ ईरान में वो गलत था, क्योंकि वो हार्ट अटैक नहीं था सुशांत। अरे उनके सिर में चोट वो है भाई। हत्या की 10 गई जगह है। चोट है। और सुशांत जी, ये जानकारी हमारे व्यूअर्स की तक होनी चाहिए कि वो हत्या सिर्फ ईरान की एक लड़की की नहीं थी, वो एक मैसेज दिया गया कट्टरपंथियों के द्वारा उन तमाम देशों को जो इस्लाम के कट्टरपंथी तरीके से परेशान हो चुके हैं और फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कि अगर आप हमारे तौर तरीके से नहीं चलोगे ना तो तुम्हारा यही हश्र। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।